बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ये पैगाम सियालकोट की अजीम बिजनेस कम्युनिटी और ताजर बरादरी के लिए है। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स और तमाम ट्रेड एसोसिएशंस के लिए है। एयर सियाल, ड्राई पोर्ट और एयरपोर्ट के मेरे तमाम काबिल एहतराम डायरेक्टर्स के लिए है। जैसा कि आप सब के इल्म में, आज मुझे और मेरे ख़ानदान को रियासती जबर का और जुल्म का सामना है। रियासती मशीनरी और ताकत के जोर पर हमारे कारोबारी अदारे को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अदालती अहकामात के बावजूद मुख्तलिफ बेबुनियाद वजूहात बनाकर हमारे कारोबारी अदारे को बार बार बंद किया जा रहा है। सियालकोट में जालिम जुल्म और बर्बरियत की उस सतह तक गिर चुका है कि हमारे अदारे को लाहक खतरात और उससे मुंसलिक हजारों वर्कर्स और मुलाजमीन का रोजगार खतरे में पड़ चुका है। और आज मैं आपसे इसलिए मुहातब हूं कि आप गवाह हैं। मैंने हमेशा बरमला इस बात का इजहार हर कारोबारी फोरम पे किया कि उस्मान डार सियासी वर्कर बाद में है, पहले वो अपनी बिजनेस कम्युनिटी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर है, उसका हिस्सा है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे काबिल एहतराम बिजनेस कम्युनिटी और ताजर बरादरी के मेहनत कश जिन्होंने सियालकोट के लिए बेशुमार काम किया है, मैं आप सबको इसलिए आज मुहातब कर रहा हूं कि यही वजह थी कि मैंने हमेशा खुद को सियालकोट की कारोबारी बरादरी का हिस्सा समझा। यही वजह थी कि जब कोरोना पेंडेमिक में सियालकोट की तमाम फैक्ट्रीज और ताजर बरादरी की दुकानों को जबरी बंदिश का सामना था, तो उस वक्त वाहिद आपका ये भाई, आपका ये बेटा उस्मान डार ही था जो उस वक्त के डीसी सियालकोट और कमिश्नर गुजरांवाला के सामने आप सबके साथ मिलकर खड़ा हो गया था। आवाज उठाई थी उस वक्त की नाइंसाफी के साथ, और उस वक्त के वजीर आजम पाकिस्तान को खत लिखा जिस जबरी बंदिश का सामना था हमारी इंडस्ट्री को। और आप सबको याद होगा, तमाम फैक्ट्रीज, चाहे वो दुकानें थीं, बिजनेसेस थे, बिला तफरीक इस बात को मद्देनजर नहीं रखा कि उस कारोबारी शख्स का किस सियासी जमात से ताल्लुक है। सिर्फ ये देखा कि ये सियालकोट का कारोबारी है, सियालकोट का अजीम बेटा है और सियालकोट और मुल्क के लिए मेहनत कर रहा है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कोरोना वायरस की इन्फेक्शन के खतरे के बावजूद जो हर तरफ मंडला रहा था, आपका ये भाई अपनी चैम्बर की टीम के साथ, ट्रेड एसोसिएशंस के साथ, अंजमने ताजरा के साथ, सबके साथ गली गली, फैक्ट्री फैक्ट्री गया और आप लोगों के साथ खड़े होकर सियालकोट को एक मुआशी तबाही से बचाया। आप सबको याद होना चाहिए, अगर मैं उस वक्त अपनी ही हुकूमत के खिलाफ स्टैंड नहीं लेता तो सियालकोट में सैकड़ों कारोबार तबाह हो जाते, हजारों मजदूर बेरोजगार हो जाते। मेरा ये कोई एहसान नहीं था सियालकोट की इंडस्ट्री पे या ताजर बरादरी पे या सियालकोट के अजीम लोगों पे। हुकूमत में होते हुए बतौर बिजनेस कम्युनिटी मेंबर, बतौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मेंबर, ये मेरा फर्ज था कि मैं आप सबके साथ खड़ा होता। आप सबको याद होना चाहिए कि इसके अलावा जब भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मसले के लिए, चाहे वो हमारी किसी ट्रेड एसोसिएशन का मसला हो, चाहे वो एयरपोर्ट की बंदिश का मसला हो, चाहे एयर सियाल का मसला हो, चाहे ड्राई पोर्ट का मसला हो, चाहे हमारी अंजमने ताजरा के मसले मसाइल हो, आपका ये भाई, आपका ये बेटा हर मसले के हल के लिए बिला तफरीक आप सबके साथ खड़ा था और इंशाअल्लाह ताला खड़ा रहेगा। लेकिन मुझे आज फिक्र है, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मुझे फिक्र आज इस बात की है कि जिस तरह से आज गैर कानूनी तौर पर ताकत के जोर पर सियालकोट में हमारे कारोबारी अदारे को बंदिश का सामना है, नाइंसाफी का सामना है, अगर इस रवायत को कायम होने दिया गया सियालकोट में, तो मुस्तकबिल में यह जुल्म और रियासती जबर आपके अपने कारोबारी अदारों तक पहुंच सकता है। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूं, और वक्त का भी यही तकाजा है, कि बिला तफरीक इत्तेहाद और यकजहती का भरपूर मुजाहरा करते हुए इस नाइंसाफी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। और हर बिजनेस फोरम पर, चाहे वो चैम्बर का है, चाहे वो एयरपोर्ट है, ड्राई पोर्ट है, एयर सियाल है, हमारी अंजमने ताजरा है, या मुख्तलिफ
ٹریڈ ایسوسیشنز ہیں، ہر بزنس فورم پر سیالکوٹ میں ہونے والی اس ناانصافی کے خلاف میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ اور آخر میں یہ اپیل کرتا ہوں، جو بھی میرا دوست، بزرگ، نوجوان میرے اس پیغام کو سن رہا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرا یہ پیغام ہر کاروباری اور تاجر تک پہنچانے میں میری مدد کریں۔ پاکستان زندہ باد، سیالکوٹ پائندہ باد۔